एक सेक्टर में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कम से कम 1 से 1.5 लाख पॉलिटेक्निक वालों को जॉब देगा। ये सेक्टर काफ़ी कमाल का है। काफ़ी लंबे टाइम से इस सेक्टर में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पहले इस सेक्टर की जॉब विदेशों में ज़्यादा थी और लोग इंडिया से बाहर जाते थे, विदेशों में जॉब करते थे। सो उसका स्कोप वहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन वक्त और टाइम बीतता गया तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बदलाव होती चली गई। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम बात कर लें यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जिसको आप समझ सकते हो, जिसको आप कर सकते हो, जिसको आप जान सकते हो। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वो सारी अपॉर्चुनिटी और वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी ब्रॉड हो रही है इंडिया में क्योंकि गवर्नमेंट भी कई लाख करोड़ रुपए लगा रहा है। कई सारे नए प्लांट खुल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुल रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जब भी कोई चीज़ें ओपन होंगी ना, तो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। देखो, बीटेक वालों को तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले होंगे उनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। 2 रीज़न है, क्योंकि वो काफ़ी मजे खिलाड़ी होते हैं और दूसरा कम सैलरी में मान जाते हैं। बीटेक वाले भाई 50,000 उनको सैलरी चाहिए, स्टार्टिंग से 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, ऐसी सैलरी मांगते हैं बीटेक वाले। तो पॉलिटेक्निक वाले 20 से 25,000 सैलरी में स्टार्टिंग अपना करियर करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो वहाँ से आपका करियर भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगा। आपके लिए एक नया डायरेक्शन जनरेट होगा और यहाँ से आपका करियर एक नई रफ्तार पकड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस बात को आप लोगों को सही से अगर आप नहीं समझते हो, सही से आप नहीं जानते हो, तो कहीं ना कहीं आपका करियर बहुत पीछे चला जाएगा। इस इंडस्ट्री में खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर तीनों लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 1 लाख से ज़्यादा जॉब हैं अभी इस फील्ड में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ना लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ स्किल की वजह से ले नहीं रहे स्टूडेंट को। तो आप देखिए कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या टैलेंट चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए और किस चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हो, क्या चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप जानोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ेगा, तभी जाकर के आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज आपके लिए चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी। सो गाइज, एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आप समझते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आप जानते हो और समझते हो, तो शायद आपका करियर बहुत दूर तक जाएगा। और अगर आप नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, तो शायद आपका करियर बहुत दूर तक नहीं जाएगा। एक बात और मैं बता दूं कि इस इंडस्ट्री को समझना और इस इंडस्ट्री को जानना और इस इंडस्ट्री पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही से नहीं काम करते हो और सही डायरेक्शन में काम नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे और करियर कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो आई थिंक आपको अप्लाई करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे एनवीडिया करके है, TSMC करके है, ब्रॉडकॉम करके है, सैमसंग है, और भी सारी कंपनियां आप सर्च करोगे तो इस फील्ड में मिलेगी। आपको कंपनियां सर्च करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, लोकेशन पे जाना पड़ेगा, तभी आपका करियर आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज गाइस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगी। जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।